आपने कांग्रेस को सर बुलाया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील किया। सर इस लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता, मुझको तो समझ में नहीं आता। आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता या और कुछ खा के आए तो सो बैठे। हम जब दिन पर थे, ये 18-16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं वो, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया। हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल में गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल में गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट गया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। वैनिटी बैंक पर क्या कहिएगा? पागल है हम, बेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा हम लेकर चलेंगे। सर हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर, तब आपके सबके माँ बाप को बच्चों को खाना हम ही पहुँचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। अनशन पर है, अस्पताल में है, कुछ नहीं खा रहे होंगे। जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? वाईबी गिरी बोले उनका किडनी भी फेल हो सकता है। हमको तो समझ में नहीं आता। वाईबी गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। कांग्रेस से मैं अपील करूंगा, अभी तो कांग्रेस का ये हिस्सा है। भैया मैं बिहार कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हर मुद्दे को तो हमारे साथी हैं जौहर जी, भीम आदमी पार्टी। एक सवाल है, तेजस्वी यादव बार एक कर रहे हैं, छात्रों के साथ है। उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि हर पार्टी को आना चाहिए। मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। पप्पू जी, आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है। और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर आपने कांग्रेस को सर बुलाया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील किया। सर इस सवाल आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। हमको लोग एक दिन तो बिहार बंद किए नहीं। गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में और लाठी और बंद खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? सर किसी कोचिंग संस्था का नाम लेकर इरफान सर का इशारा तो नहीं कर रहा है? हम किसी संस्था का नाम, लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहाँ भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ। आपने कहा एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस में कौन गया? नोटिस कर रही है बीपीएससी। भैया देखिए ना, सुन बाजे तो बाजे, चलनी बाजे, शीशा के घर में रख के पत्थर फेंकते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है? आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करें। और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं। और पेपर लीक आउट बिना
मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है, कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। पार्टी है और प्रशांत किशोर कह रहे थे ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के हैं क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता या और कुछ खा के आए हैं तो सो बताइए। हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे, आप बताइए तो पहले। भैया आप पहले आते ना, 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जब दिन पर थे, या 16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनी बाग गए नहीं, आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं वो, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट गया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। वैनिटी बैंक पर क्या कहिएगा? पागल है हम, बेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा हम लेकर चलेंगे। सिर्फ बीपीएससी पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर पानी पे थे इसलिए हॉस्पिटलाइज हुए ना सर। हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर, तब आपके सबके माँ बाप को बच्चों को खाना हम ही पहुँचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर है, अस्पताल में है, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? वाईबी गिरी बोले उनका किडनी भी फेल हो सकता है। हमको तो समझ में नहीं आता। वाईबी गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। पप्पू जी वो भी छात्रों की लड़ाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नेता का भी काम होता है झूठ सच बोलना? भैया हमको हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है, हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है। उसी का पहले जांच कराना चाहिए। पप्पू जी प्रशांत किशोर भी छात्रों की लड़ाई भैया आप चुप रहिए। लड़ाई कर रहे भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का आता पता नहीं। अरे सर, तो वो भी आंदोलन ही कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके। पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए, 153 का उस पर केस निश्चित किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस। तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? जिस केस में थाने से बेल हो सर, बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। सर हम जब लड़े हैं माना है और हमें उम्मीद है कि हर कीमत पर हम मानेंगे, लड़ेंगे और मनवाएंगे।